क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कभी ऐसा हो कि आप जिस वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड का भी उसी वेबसाइट पे अकाउंट हो? साथ में जब आप चाहें, अपने अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में एंटर कर जाएँ और जो वो कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख सकें। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है कि आप कैसे एक दूसरे यूज़र का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो यूज़र आपके ही उस प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर्ड है, जैसे हो सकता है फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है या सेम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर है, तो कैसे एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाए और उसके अकाउंट का एक्सेस ले लें और इसे हम बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। एक टाइप का अटैक जो बेसिकली अलाउ करता है अटैकर को कि वो दूसरे यूज़र का अकाउंट का एक्सेस ले सके। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले हैं अपन कैसे आप दूसरे यूज़र के अकाउंट का एक्सेस लें। तो ठीक है, बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए आज जो हम लैब का यूज़ करने वाले हैं वो है यूज़र आईडी कंट्रोल्ड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर। मतलब यूज़र आईडी, जब भी आपने देखा होगा जब भी कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है तो उसका अकाउंट एक यूज़र आईडी के थ्रू क्रिएट होता है। तो अगर मान लो आपका यूज़र आईडी के थ्रू आपका रिक्वेस्ट पैरामीटर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना? यूज़र आईडी कंट्रोल्ड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर। रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर आप सेंड कर रहे हो उसके थ्रू आपका, अगर आपका यूज़र आईडी कंट्रोल हो रहा है विथ अनप्रेडिक्टेबल यूज़र आईडी, हो सकता है कि आईडी ऐसा, जैसे कई बार आपने देखा होगा जब आप अकाउंट बनाते हो लिखा होता है यूज़र आईडी 123, फिर सेकंड वाला 124, फिर थर्ड वाला 125, फिर 126, ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस में चलता है। पर अगर इन केस मान लो कि अगर किसी यूज़र ने, मतलब वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर ने आपकी यूज़र आईडी को बहुत ही रैंडम कर दिया, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक सा जान लेते हैं। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन की वल्नरेबिलिटी होती है, जहाँ पे बेसिकली आप करते क्या है, जब एक वेबसाइट पे दो यूज़र रजिस्टर होते हैं, लेट्स सपोज ये यूज़र ए और ये यूज़र बी, जब दो यूज़र एक वेबसाइट पर रजिस्टर होते हैं और दोनों को सेम परमिशन है, कि वैसे जैसे दो लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं, अमेजन पे अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं, दोनों के पास सेम परमिशन, दोनों के पास सेम फीचर्स हैं। वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उसके बाद फिर उसको डिलीवरी के लिए डाल देंगे पेमेंट करने के बाद, या फिर कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। उसके बाद वो ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद वो पेमेंट जब वो डिलीवरी उनकी आ जाएगी तो उसमें उसका बिल मिल जाएगा। तो ये फीचर सबके लिए सेम होगी जितने भी यूज़र अकाउंट रजिस्टर हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में होता क्या है कि जब एक यूज़र आईडी, एक यूज़र ए अपने अकाउंट को छोड़ के दूसरे अकाउंट, मतलब यूज़र बी के अकाउंट को एक्सेस कर पाए बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल्ड पैरामीटर। मतलब जो पैरामीटर जो आपके पास हो रहे हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर यूज़र आईडी के, उसको अगर आप चेंज करने से, मात्र चेंज करने से अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं ना, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन की वल्नरेबिलिटी होती है। दादू में आपको ये बहुत खतरनाक लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है और इसे क्रिटिकल के अंदर ही भी काउंट करते हैं, क्योंकि आप दूसरे यूज़र डेटा देख पा रहे हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा, कई बार कोई आप प्रोडक्ट परचेज करे या फिर कोई आपने बुक परचेज करी किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके जो बुक प्रोवाइड करती है, तो अगर आपका बुक का आईडी 123 है और अगर आपने इसको 124 कर दिया और दूसरे बुक को अगर आप ओपन करके देख पा रहे हैं बिना उसको परचेज करे, तो ये भी इसी टाइप की वल्नरेबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो बता रखा है इसके अंदर, पूरा इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि एक सिर्फ आईडी के थ्रू एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। वेबसाइट का नाम माई अकाउंट क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 123। तो 123 जो है ये यूज़र की आईडी है जिसने लॉगिन कर रखा है। तो अगर आप इस आईडी के अंदर चेंजेस करते हैं और दूसरे यूज़र अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। बता दूं मैं आपको, अगर आप सिर्फ पैरामीटर चेंज करके डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी। ये आईडोर की वल्नरेबिलिटी भी काउंट करते हैं, जहाँ पे जो यूज़र सप्लाइड पैरामीटर्स है या फिर यूज़र का जो बेसिकली यूज़र के अंदर जो आप आईडी सप्लाई कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में जो आईडी सप्लाई कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करा जा रहा है, उसको पैरामीटर को चेंज करके अगर आप मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं और उसके बाद आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो इसी वल्नरेबिलिटी के अंदर आती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप एक फिक्स सीक्वेंस देते हो, इंक्रीमेंटल देखो ना यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ द इंक्रीमेंटल नंबर। मतलब कई बार क्या होता है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते तो अकाउंट नंबर, पहला अकाउंट अकाउंट नंबर 1, सेकेंड अकाउंट अकाउंट नंबर 2, थर्ड अकाउंट अकाउंट नंबर 3, तो ऐसा सीक्वेंशियल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली गेस कर सकते हैं। पर अगर मान लो आपको उसने, वेबसाइट ने एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर दिया, मतलब कि वो बिल्कुल अतरंगी है, मतलब आप उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो अगर ऐसा कोई नंबर दिया तो उस कंडीशन में अगर आप दूसरे अकाउंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो चलिए आज बात करते हैं इसी लैब के ऊपर। तो लैब को स्टार्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़, जो लोग हमसे कोर्स करना चाह रहे हैं, तो भाई मैंने चैट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है फॉर्म,
आप जाके चेक कर सकते हैं, फॉर्म पिन करा हुआ है, तो एक बार जाके फॉर्म भर दीजिए ताकि आप हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स कर सकते हैं। इवन इसके साथ में अगर आप चाहते हैं तपन भाई आपको गाइड करें फ्यूचर में कैसे एथिकल हैकर बने, तो उसके लिए भी फॉर्म दिया हुआ है, चैट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके आप फॉर्म भरें और आप मेरे साथ में ओवर द कॉल बात कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपका करियर शिफ्ट करना है, आपको स्विच करना है, जॉब आपको करियर बनाना है, उन सब चीज़ों के लिए गाइड करा जाएगा आपको इसी फॉर्म के अंदर। फटाफट जाके फॉर्म भरिए और फिर अपन बात करते हैं ओवर द कॉल। ठीक है, बात करते हैं हमारा जो आज का लैब का नाम है वो है यूज़र आईडी कंट्रोल्ड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो कैसे हो रहा है कि ना आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर में जो पास हो रही वैल्यू उसी के अंदर उसी के थ्रू अपन कंट्रोल कर रहे हैं विथ अनप्रिडिक्टेबल यूज़र आईडी। अब यहाँ पे क्या है कि वो सीक्वेंशियल यूज़र आईडी वाला सीन नहीं है, वो पहले चलता था अब नहीं चलता। तो जब सीक्वेंशियल यूज़र आईडी नहीं होता तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, दिस लैब हैज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी ऑन द यूज़र अकाउंट पेज। तो बेसिकली यूज़र अकाउंट पेज पे किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, जो मैं समझा चुका हूँ आपको, यूज़र ए जो है वो यूज़र बी के अकाउंट का एक्सेस ले ले, ठीक है, बट आइडेंटिफाइज द यूज़र विद अ GUID। तो यहाँ पे कैसे अपन यूज़र को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, GUID जो भी मैंने बताया पिछले वाली स्लाइड के अंदर आपको। तो सॉल्व द लैब फाइंड द GUID फॉर कार्लोस। आपको एक कार्लोस यूज़र है उसका पहले GUID फाइंड आउट करना है और फिर आपको सबमिट करना है इसकी एक की एज अ सॉल्यूशन के तौर पे। उस यूज़र आईडी का एक सॉल्यूशन आपको ना एक की मिलेगा, वो आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में जो है आपका विनर का अकाउंट है, विनर के अकाउंट से जंप करके आपको कार्लोस अकाउंट में घुसना है, उससे उसका पहले यूज़र आईडी सर्च करना है और फिर उस अकाउंट में एंटर करके मुझे उसकी API का की निकालना है। तो ये आपका टास्क है, मतलब टास्क काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है देखने में पर एक्चुअली बहुत सिंपल होने वाला है। क्लिक करना है एक्सेस द लैब पे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक्सेस द लैब पे, ऑटोमेटिकली एक नए टैब के अंदर आपका लैब जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लैब खुलने में टाइम लेगा, उतने तक आपका वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ये ओपन करने में टाइम ले रहा है, ठीक है, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट दिए हुए, तो पोस्ट कौन करता है, जो वेबसाइट पे पोस्ट होते हैं वो कोई ना कोई यूज़र करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा या फिर यूज़र करेगा। तो पहले खोल के चेक करते हैं हमें करना है कौन से भैया हमें चाहिए, कि हमें कार्लोस भैया का करना है। तो कार्लोस भैया का ढूंढना है, कोई पोस्ट इन्होंने करा नहीं करा, तो व्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं एक बार। तो नीचे देखते हैं यहाँ पे ये चलो बढ़िया है, पहला वाला ही मुझे कार्लोस मिल गया। तो मैं यूज़र पे जब क्लिक करता हूँ तो दिख रहा होगा मुझे URL के अंदर यूज़र आईडी आ रहा है। तो ऐसे ही आपको आईडी जो है मिल जाएगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा पेस्ट हो गया है। एक और चीज़, ठीक है, हाँ, तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट करने के बाद मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, माय अकाउंट, अब यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा विनर और पीटर के थ्रू। मेरा जो अकाउंट मुझे दिया गया तो मैंने यहाँ पे करा। जब मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला तो उस कंडीशन में मेरा यहाँ पे जो की है वो मुझे नज़र आ रहा है, API की। किसका, ये विनर अकाउंट का, विनर मतलब कि मेरे अकाउंट का, पर मुझे यहाँ पे कार्लोस का अकाउंट एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे यूज़र आईडी जा रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसको हटा के इसको रिप्लेस करके मैं कार्लोस का यूज़र आईडी डालता हूँ। अभी मेरे कंडीशन में एक GUID डाल रहा हूँ मैं आपके। आप भी कंडीशन हो सकता है कि URL के अंदर आपको यूज़र आईडी की जगह आपका यूज़र नेम नज़र आए, ठीक है ना। हो सकता है कि वहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नज़र आए जो आपके ही यूज़र आईडी हो, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं आपके URL के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे विनर दिख रहा होगा मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, लेट्स चेक कि क्या होता है। ये एंटर मार दो, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कार्लोस आ गया, तो मतलब कि मैंने कार्लोस का अकाउंट जो है एक्सेस कर लिया। और एक्सेस करने के लिए दिख रहा होगा यहाँ पे प्रूफ दे रखा है कि API की जो है वो मेरी आ गई, जिसे बोलते हैं कैप्चर द फ्लैग, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ये था कि मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सबमिट सॉल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है। इसके आंसर में जाके मैं क्या क्या करने वाला हूँ कि मैं API की को सबमिट कर दूंगा, ताकि ये प्रूव कर सकूँ मैं कि मैंने कार्लोस का अकाउंट एक्सेस करा और मैंने की को एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके ब्राउजर से, उसके अकाउंट से, ठीक है ना। और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरी लैब जो है वो सॉल्व होगी। तो इस तरीके से अगर मान लो आपके यूज़र URL के अंदर, मतलब URL के अंदर आपके यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन मिले, आपको वहाँ पैरामीटर मिले जो मैनिपुलेट करके आप वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं या फिर फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं दूसरे टाइप की, तो वो जो होगा वो हमारा इसी टाइप में आएगा। और इसको हम बोलते हैं किस टाइप की वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी होती है हमारी हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। इसको हम आईडोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट करने से आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट उस पर्टिकुलर अकाउंट को, उस पर्टिकुलर फाइल को व्यू कर पा रहे हैं। तो ये आईडोर की वल्नरेबिलिटी भी होती है। तो आई होप आपको वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें
और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको कोर्स करना है हमारे साथ में तो चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं कोर्सेज के ऊपर, तो आप जाके भरिए। और अगर आपको मेरे साथ में ओवर द कॉल बात करनी है तो भी आपके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है, तो जाके भर सकते हैं आप, ताकि मैं आपको गाइड करूँ ओवर द कॉल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।